हम अक्सर डेली लाइफ में बहुत तरह की साउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। उनमें से कुछ आवाज़ें भारी यानी कि ग्रेव होती हैं एंड कुछ आवाज़ें हमारे पास श्रिल यानी कि पतली होती हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बेसिकली साउंड इज द टाइप ऑफ वेव। अगर ये टाइप ऑफ वेव है तो इसकी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी। लेट्स सपोज ये मैंने दो वेव्स को ड्रा कर दिया है। इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कम है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर किसी भी साउंड की फ्रिक्वेंसी कम है तो उसकी आवाज़ ग्रेव होगी यानी कि भारी होगी। अगर किसी भी रीजन के अंदर नंबर ऑफ वेव ज्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज हमारे पास क्या होती है? श्रिल होती है यानी कि पतली होती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिकली जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। यानी कि अगर लेंथ ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो आपके पास जो आवाज होगी वो ग्रेव होगी। अगर लेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज हमारे पास क्या होगी? श्रिल होगी यानी कि पतली होगी। आपके पास जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक जाइलोफोन है, तो इसकी मदद से इस प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कम है। अगर लेंथ इसकी कम है, जैसे मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ तो इसकी आवाज पतली आ रही है यानी कि श्रिल आ रही है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अगर कम है, लेंथ कम है, तो फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है? ज्यादा हो रही है। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसका मतलब इसकी आवाज क्या होती है? श्रिल होती है। लेट्स सपोज इस स्ट्रिप को ले लेते हैं। इस स्ट्रिप की लेंथ क्या है? ज्यादा है। अगर लेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो आवाज क्या हो जाएगी? ग्रेव हो जाएगी। जैसे कि आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, लेंथ बढ़ रही है तो आवाज मेरे पास भारी होती चली जा रही है। यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, लेंथ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो साउंड भी भारी से पतली होती जा रही है।